ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओ हरिओम। बहुत ही बढ़िया प्रवेश जी, बहुत बढ़िया। 7वां अध्याय, और इस 7वें अध्याय का नाम क्या है? ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग, इन दो शब्दों को हम आज जानेंगे कि ये दोनों शब्द क्या हैं। और इसके कुल श्लोक जो हैं वो 30 हैं। अब इसमें भगवान ने छठे अध्याय में, जो हमने पहले किया था, 46वां श्लोक में योग की महिमा बताई थी, और 47वें श्लोक में कहा था कि योगियों में जो भी मुझ में श्रद्धा प्रेम रख करके मेरा भजन करते हैं वे भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं। यानी कि श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा करते करते भजन, यानी कि मुझको ही भजते रहते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ बताए थे। अब भक्तों को जैसे भगवान की याद आती है तो वे उसमें तल्लीन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान के सामने भक्तों का विशेष प्रसंग आता है तो भगवान भी उनमें मस्त हो जाते हैं। ठीक है, दोनों का एक जैसा स्वरूप हो जाता है, भक्त में भगवान और भगवान में भक्त। इसी मस्ती में सराबोर होते हुए भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही 7वें अध्याय का विषय अपनी तरफ से आरंभ कर देते हैं। ठीक है, तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच। हाँ जी, बताइए जी, भगवान क्या कह रहे हैं? प्रवेश जी, आप शुरू कर दीजिए। जी और मैम। बाकी बच्चे जो है ना, आप समझ ही रहे होंगे कि हर बच्चे को या कोई भी जो हैंड रेज करता है उसको श्लोक पढ़ना होता है, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। जी प्रवेश जी। श्री भगवान उवाच मय्यासक्ता मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। बढ़िया। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मई आसक्त मना पार्थ, पार्थ को कह रहे हैं, हे पार्थ, हे प्रथानंदन, जो मई आसक्त मना, मुझ में जो आसक्त वाला है, आसक्त मन वाला है, मुझ में जो, जिसके मन में मेरे प्रति जो झुकाव है, जो मेरे लिए जो खिंचा हुआ है, मेरे को जो ध्यान करता है, उसकी बात कर रहे हैं। और योगम युंजन मतलब जो योग का अभ्यास करता है, मद आश्रय, मेरा ही आश्रय लेकर के, मेरे ही आश्रित होकर के, असंशयम समग्रम। तो असंशय मतलब जो कि जिसको अभी कोई भी संदेह नहीं है कि कोई और वस्तु भगवान के अलावा है। समग्रम, जो मुझ में ही समग्र समझता है, सब कुछ मेरे ही अंदर समझता है, इस जो संसार में है। माम समग्रम, माम सब कुछ मेरे ही अंदर समझता है। यथा याज्ञसी तत क्षुण। तो यथा मतलब जिस प्रकार से तू जानेगा उसी तरह से मैं तेरे को कहूंगा। ठीक है, मतलब इतनी तरह से वो एक्सप्लेन करते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कि उसकी बुद्धि का वो ले करके पूरा, और फिर कहते हैं कि जिस तरह से भी तेरे को समझ में आएगा, मैं इस तरफ से उस तरफ से सब तरफ से तेरे को मैं बताता हूं, तो सुन। तो यहाँ पर ये जो म आसक्त मना है, उसमें भी आपने देखा कि जो कहा है इन्होंने कि मेरे ही मन में जो आसक्त हो गया है, यानी कि कहते हैं ना कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्नेह हो जाता है तो उसको हर तरफ वही वही चीज दिखाई पड़ती है, जहां देखो वही। वो उसके साथ में जैसे उसकी ना किसी भी काम को कर रहा है तो उसी की ही कल्पना हो जाती है कि वो मेरे साथ है, अगर वो यहाँ पे है तो मैं उससे बातें कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो आसक्ति हो गई हर तरफ से, हर जगह से। तो वो मई आसक्त मना, वही चीज कह रहे हैं। और योग युंजन मतलब मेरे ही उसमें जुड़ करके पूरी तरह से, फिर वो मेरे ही आश्रित होकर के हर तरफ से जो है ना मेरे ही मेरे को देख रहा है वो,
और उसमें कोई संशय नहीं है कि वो सब तरफ से ही मुझको जान लेता है, और जिस तरह से तू जानेगा उस तरह से ही मैं तेरे को बतलाता हूँ और तू उसको सुन। अब तो यही चीज वो कह रहे हैं कि आगे बढ़। नेक्स्ट कौन करेगा? नेक्स्ट संगीता जी। ज्ञानं तेऽहं विज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्जात्मनेहं भूयो अन्यत् ज्ञातम् आविष्यते। ज्ञातव्यम अविश्यते, अविश्यते। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो तेरे लिए है, ते कह रहे हैं ना, ते अयम ते अहम, तो जो तेरे लिए मैं ये जो विज्ञान सहित ज्ञान को सविज्ञान इदम वक्ष्यामि, जो मैं ये जो ज्ञान है जो मैं अभी कहूंगा वो विज्ञान के साथ में कहूंगा, सविज्ञान सहित, यानी कि प्रूफ के साथ में होता है ना कई बार, तो उसके साथ में कहूंगा, तो संपूर्ण तरीके से कहूंगा, अशेषतः, जिसमें कुछ भी शेष नहीं रहेगा, संपूर्ण तरीके से, यत ज्ञात्वा न इह भूय, और जिसको जानने के बाद फिर तू इस विषय को जो अभी मैं कहूंगा तेरे को, इह भूय अन्यतः ज्ञात व्ययम अविश्यते, फिर कुछ भी तेरे लिए जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। ठीक है, ये जो ज्ञान है, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः, यानी कि जो तेरे लिए, तेरी खातिर, क्योंकि अर्जुन को वो हर प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मैं जब भी जो भी तेरे को कहूंगा विज्ञान के साथ में कहूंगा, मैं खुद तुझे कहूंगा और संपूर्णता के साथ कहूंगा। तो हर आदमी, देखिए एक बात होती है, जैसे कि अब कोई भी गुरु है जो जिसको समझा रहा होता है, चाहे कोई भी आदमी है, तो गुरु क्या है, वो जितना खुद जानता है ना, उसका भी कितना हिस्सा किसी को कह पाता है, क्योंकि जितना उसके बुद्धि में जो चीज है वो कभी कभी क्या है, मन में उससे कम होती है, और मन से फिर जब वो वचन करता है, किसी को भी बोलता है, तो वो उससे भी कम बोल पाता है। यानी कि जितना ज्ञान उसको होता है बुद्धि के अंदर, वो पूरा का पूरा ज्ञान कभी वो समझा नहीं सकता है, किसी को भी दे नहीं सकता है। तो कितना हुआ, जो गुरु होते हैं जो प्रवचन करते हैं, उनसे ही तुमने सुना होगा किसी ने भी, और उन गुरुओं को जितना ज्ञान है वो सिर्फ उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से या इधर उधर से ज्ञान प्राप्त किया है, तो संपूर्ण तरीके से वो भी नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर कह रहे कि मैं स्वयं अहम, मैं स्वयं ही तेरे को कहूंगा, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं तो वो तो पूर्ण रूप से नहीं कह पाए, लेकिन यहाँ पर मैं तेरे को खुद बोलूंगा, स्वयं मतलब खुद परमात्मा, खुद मैं। अब इसको जानने के बाद कोई भी चीज तेरे लिए न जानने योग्य हो जाएगी। ज्ञातव्यम अविशेषते, कुछ भी शेष नहीं रहेगा तेरे लिए जानना। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ पे? क्योंकि भगवान कह रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं तो इसका मतलब समग्र रूपों का वर्णन कर रहे हैं, जो ऊपर वाले इन्होंने कहा ना, तुम मेरे को समग्र माम, सब तरह से, पूरी तरह से मेरे को समझ जाएगा। और यहाँ नीचे वाले में यही कह रहे थे कि भाई ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम, मैं तेरे को पूरे विज्ञान के साथ में समझाऊंगा, प्रूफ के साथ में समझाऊंगा। और इसमें एक चीज को अगर हम समझ गए कि जैसे ज्ञान क्या होता है और विज्ञान क्या होता है, ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान को जो इन्होंने कहा है ना, क्योंकि हमारा ये जो अध्याय है ये ज्ञान और विज्ञान का अध्याय है, तो ज्ञान को हम कैसे बताते हैं? ज्ञान को बताते हैं कि जैसे संसार जो है भगवान से ही पैदा हुआ है और उसमें ही लीन हो जाता है, इसीलिए भगवान इस संसार के महाकारण बताए गए हैं कि कारण जो है ना भगवान है। तो ऐसा जो मानना है, ये जो हम मान रहे हैं अभी, जो कह रहे हैं कि भगवान से ही संसार पैदा हुआ है, भगवान से ही संसार है। ठीक है, अब ये चीज क्या हो गया, इस चीज का हमें ज्ञान हो गया, ये ज्ञान में आ गई है। और सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर हम इस तरह से कहते हैं, यानी कि भगवान को ही हम
पूरी तरह से कारण बता देते हैं। यहाँ भी हमने किया तो वही वाला, लेकिन हमने दूसरे तरीके से बोला इसको कि संसार जो है ना भगवान से ही पैदा हुआ है, उसी में लीन हो जाता है और ये सब चीजों का ज्ञान प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब इसके सिवा कोई भी नहीं है, चाहे कोई कण कण सूत है और कोई कण है, किसी भी तरह से कोई भी चीज है, वो सब कुछ सब भगवान है, तो उसको हम विज्ञान कह देते हैं। इसको हम विज्ञान के, जैसे कि अब एक और एग्जांपल के साथ में, जैसे कि जल में हमने कह दिया कि जल जो है ना रस है, और जो सूर्य के अंदर जो भी प्रभा है, यानी कि जिसके अंदर जो चीज है, भूतों का जो सनातन बीज मैं हूं, उन्होंने ये कहा कि सात्विक राजसिक तामसिक जितने भी गुण हैं वो ये चीजें, तो वो ज्ञान हो गया। अब उन्होंने कहा और ये मेरे में, सारी चीजें ये मेरे में है और मैं इनमें नहीं हूं, क्योंकि वो क्या है, जो भगवान है वो कंप्लीट है, वो किसी के ऊपर प्रभाव नहीं डालता, लेकिन उसके अंदर सब चीजें हैं, यानी कि सब चीज में मैं ही मैं हूं। और इनकी जो ज्ञान हमारे को हुआ, जो प्रकृति का ज्ञान हुआ, उसकी अपनी कोई स्वतंत्र जैसे तत्व हैं, वो एक के अंदर एक, क्योंकि वो सब भगवान के अंदर से ही उन्होंने कहा कि सब निकले हुए हैं, तो वो ज्ञान और विज्ञान जो है ना, मैं ही मैं हूं, भगवान ही के अंदर से सब कुछ है, वो विज्ञान हो गया। तो यही चीज वो कह रहे हैं कि मेरे सिवाय गुणों की कोई भी सत्ता मान लेता है, मोहित हो जाता है, परंतु गुणों से मोहित न होकर के ये सारे गुण भगवान से ही होते हैं, भगवान में ही लीन हो जाते हैं। ये भाव इनका ज्ञान और विज्ञान के थ्रू ही बता रहे हैं। जैसे कि परा और अपरा प्रकृति है, उसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये चीज जान लेना कि परा और अपरा जो भी चीज है, वो ये अलग, इनकी ये जो चीजें हैं ये ज्ञान है, ये जो हमने जाना, लेकिन परा और अपरा सब कुछ भगवान ही है, ये विज्ञान के अंतर्गत आ गया। ठीक है, ये यहाँ पर ज्ञान और विज्ञान की बात करते हैं। आगे कहते हैं, भगवान ने दूसरे श्लोक में ये बताया कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, जिससे कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। जब जानना ही बाकी नहीं है, तो फिर सब मनुष्य उस तत्व को क्यों नहीं जान लेते? इसके आगे के श्लोक में कहते हैं, फिर आगे क्या कहते हैं? आशा जी। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्धि सिद्धये यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। बहुत बढ़िया। मनुष्याणाम सहस्रेषु, अब मनुष्याणाम मतलब मनुष्यों में जो हजारों, सहस्रेषु हजारों, और कश्चित मतलब कोई एक, और यतति सिद्धया यानी कि यत्न करता है सिद्धि के लिए। इनकी मनुष्य जीवन में हजारों में ही कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। मतलब कि जो एक मनुष्य के जन्म जिसने भी लिया है, तो उसको बुद्धि होती है कि मुझे मुक्ति की तरफ आगे जाना है, लेकिन ये तो पता है, बहुतों को पता होता है, लेकिन जब पता होने के बाद हजारों लाखों मनुष्यों के पता होते हैं, लेकिन सबके सब क्या करते हैं, वही सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक की वही प्रक्रियाएं उनकी होती हैं, सोना, खाना, और किसी का कुछ काम करना, हाथ पैर चलाता है कि जीवनचर्या के लिए, जीवन यापन के लिए, बस यही पशुवत हो गया ना फिर तो वो। लेकिन पशुओं की तरह से ही खाना पीना ये सब करना तो मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्य का जन्म मिला है तो किसी और उद्देश्य के लिए मिला है, तो उन हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मनुष्य मुझे प्राप्त करने के लिए सिद्धि करता है। ठीक है, यत ताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः, और उन सिद्धों में से जो कोई एक सिद्धि करता है, तो ऐसे जो हजारों सिद्ध हो गए, क्योंकि मनुष्य तो बहुत अरबों में है ना, तो ऐसे उन सिद्धों में ही मुझे कोई ही मुझे तत्व से जानता है। जो इतने सारे सिद्ध हुए हैं उनको कोई ही, यानी कि इनमें से भी फिर आगे किसी के ही हिस्से में मैं तत्व से जानने योग्य होता हूं।
राइट। चलिए, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जो कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, जितने भी साधन इन्होंने बताए, तो उन साधनों में से जो भी ये सिद्ध किए हैं, जो भी मनुष्य है, इन साधनों को अपना करके जो भी सिद्ध हुए हैं, ऐसे जीवन मुक्त ज्ञानी जो हैं, उनमें सब कुछ भगवान ही है, इस प्रकार का जो भाव आता है, समग्र रूप को जो जानता है, यथार्थ रूप से जो जानता है, वो दुर्लभ ही होते हैं। यही इनका कहने का तात्पर्य है। तो दूसरे श्लोक में ज्ञान विज्ञान कहने की प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा के अनुसार अब भगवान ज्ञान विज्ञान को कहने का उपक्रम बताते हैं। हाँ जी, कौन पढ़ेंगे? परवेश जी। जी जी मैं भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयामिति स्त्वान्यां प्रकृतिं वृद्धि में परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। इदम धार्यते जगत, ये बहुत ही, देखिए अपने जो भी हम योग के ग्रंथ पढ़ रहे हैं उन सब में ये बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि भगवत गीता के अनुसार भी ये चीजें आती हैं। क्योंकि जो अष्ट प्रकार की प्रकृति जो बोलते हैं, अष्ट प्रकार की प्रकृति हमारे योग ग्रंथों में भी है और भगवत गीता में भी, तो इसको आपको जान लेना जरूरी है कि अष्ट प्रकार कौन कौन से होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यानी कि पंच महाभूत, इसके साथ में मद, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है ये है। कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके पास आंसर क्लियर होना चाहिए। पंच महाभूत और मन, बुद्धि एवं अहंकार, ये 8 प्रकार की भेदों वाली प्रकृति है। तो ये अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाभाव, इससे दूसरी को मेरी जीव रूप परा अर्थात चेतन प्रकृति जान, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जो हमें दिखाई पड़ रहा है, ये 8 प्रकृति के द्वारा ही हमारा शरीर हमें दिखाई पड़ रहा है ना, इससे सूक्ष्म रूप में इसकी जो संपूर्ण जगत है उसका बेस है मेरी जो जीव रूपा परा प्रकृति जो है ना, वो है। तो कह रहे हैं कि भूमि रापो, आप इसको अगर थोड़ा सा ब्रेक करेंगे तो भूमि, आपह, अनल, वायु, खम, ये 5 आपके भूत हो गए। मन, बुद्धि एवच अहंकार, यहां तक आपके हो गए इति। ठीक है, ये अष्ट प्रकृति हो गई। इयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ठीक है, और अपरा अयम इत तु अन्याम, और इसमें जो कह रहे हैं कि जो सारे परमात्मा है, सबका कारण है, और प्रकृति को लेकर के सृष्टि की जो भी इन्होंने रचना की है, देखो कहीं तो प्रकृति को लेकर भगवान की रचना करते हैं ना, क्योंकि भगवान की जो अध्यक्षता में ही कहते हैं कि प्रकृति की रचना हुई है, क्योंकि उन्होंने की है तो वही हम कहेंगे इसमें। तो अब वो जो रचना कर रहे हैं तो उसका नाम हो गया, रचना की है जो चीज वो अपरा प्रकृति है, और अपना अंश जो जीव है उसमें भगवान परा प्रकृति को कहते हैं जीव के अंदर, क्योंकि जीव दिखाई नहीं पड़ता है, और इन 5 चीजों में जीव की बात है ही नहीं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, और जीव को क्या कह रहे हैं? परा प्रकृति, और जो ये अष्टधा कही है वो अपरा प्रकृति। ठीक है, वो है अपरा, क्या हो गई? जड़ हो गई, परिवर्तनशील हो गई, और जो परा है वो क्या हो गई? श्रेष्ठ प्रकृति में आएगा, और चेतन और परिवर्तन उसमें नहीं होता है। ये बात है, दोनों में डिफरेंस इतना है। तो मनुष्य का जो प्रत्येक मनुष्य है उसके स्वभाव भी अलग अलग होते हैं, और स्वभावों के अलग अलग होने से परमात्मा की जो प्रकृति है वो सिद्ध हो जाती है कि ये जो अलग अलग हैं सारे, ये जड़ है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम प्रकृति है कि अलग अलग कृतियां हैं सारी की सारी। और बहुत ही इजी सा है, मैम इसमें कोई परा ज्यादा। प्रकृति एक बार
परा प्रकृति में जीव के बारे में कहा ना, जीव परिवर्तनशील नहीं है, तो उसको भगवान ने अपने निकट रखा हुआ है कि परा मतलब इस अपरा से उच्च प्रकार की प्रकृति। ये तो हमारी जो जितनी भी है पंचभूत और ये अष्टधा प्रकृति जो बोली है ना अहंकार सहित, ये सारी हमारी प्रकृति के अंदर आती है, जो हमने अभी तक पुरुष और प्रकृति के अंदर पढ़ा हुआ है। अपरा प्रकृति में ये चीजें 8 शब्द लिए हैं, इनमें से 5 स्थूल और दूसरे जो 5 हैं इनसे सूक्ष्म हैं। तो इनका जो वर्णन है वो स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि में आ तो जाती है, लेकिन ये फिर भी हमारी चेंजेबल है, यानी कि परिणामशील है। ठीक है। और जो पुरुष है, पुरुष यानी आत्मा या जीव, जो जीव इस शरीर को धारण किए रहता है, वो भगवान ने परा प्रकृति के रूप में बोला है। परा मतलब वो भगवान, वो चेंज नहीं होता है, बहुत लाखों जन्म हमारे हो चुके हैं, फिर भी परा सेम चीज है, वही सफर कर रहा है। राइट। तो यहाँ पर परा और अपरा की ये चीज कह रहे, तू अन्याम प्रकृति विधि ते में पराम। तो इसको जो तू, ये जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जो 5 महाभूत हैं और मन, बुद्धि तथा अहंकार है, इस प्रकार ये 8 भेदों वाली मेरी ये अपरा प्रकृति है। और हे महाभाव, ये कह रहे हैं कि ये भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा ये जगत जो है ना धारण किया जाता है। अब जगत अगर सिर्फ ये 8 प्रकृति वाला ही अगर मान लो हो, तो इसको धारण करने वाला कौन है? जीव है। इसी से ही ये सजीव सा दिखता है संसार, भ्रमित सा होता है कि ये संसार चल रहा है, जीव है। तो ये जीव से ही परा से मतलब अपरा चलता है। हम यही कह सकते हैं, परा अगर इसके अंदर एंट्री करता है तभी ये 2 प्रकार की प्रकृति हुई। अपरा मतलब प्रकृति के अंदर, और परा मतलब पुरुष जो है, जीवात्मा जो है, उसको कह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। जीवन क्योंकि देखो एक्सप्लेनेशन तो बहुत हो सकती है, बड़ी बड़ी हो सकती है, बट हमें अपने मतलब की ले लेते हैं थोड़ी थोड़ी, इतना कि भाई समझ में भी आ जाए और इतना कि बहुत ज्यादा भी ना हो। तो पहले वाले श्लोक में भगवान ने कहा कि परा प्रकृति ने अपरा प्रकृति को धारण कर रखा है। धारण तो कर ही रखा है, जैसे कि हमारी आत्मा है, उसने शरीर को धारण कर रखा है, सेम चीज है। उसी का स्पष्टीकरण करने के लिए आगे के श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं जी? नहीं, ये वाला नहीं, आगे एक इंपॉर्टेंट है जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये भी है, देखिए बहुत बढ़िया है, आगे भी है एक। आगे कौन पढ़ेंगे, जल्दी बताइए। रेनू जी। यस मैम। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधार्य अहं कृतसन्न्यस्य जगतः प्रभव प्रलय तथा। प्रभव प्रलय तथा। अब यहाँ पर जो कहा इन्होंने कि परा और अपरा को धारण किया, उसका स्पष्टीकरण दिया गया है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधारय, यानी कि जो परा और अपरा है, जो ऊपर कही गई हैं, एतद्योनीनि जो ऊपर कही गई हैं, परा और अपरा, इन दोनों की बात कर रहे हैं। भूतानि सर्वाणि, जो प्राणियों के, संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में जो ये परा और अपरा हैं, ये जो प्रकृतियों का संयोग है, ऐसा ही तुम समझो। यानी कि जो भी हमारा संसार का जो एक रूप निकल करके आता है परा और अपरा से, जो कि इनका संयोग का कारण है, तुम ऐसा समझो। अहम कृत्सन्स्य जगतः प्रभव प्रलय तथा। तो मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं। अब अहम कृत्सन्य मतलब जो सारा जगत है, कृत्सन्स्य जगत, जो संपूर्ण जगत है, उसका मैं उत्पत्ति का, प्रभव मतलब जो उत्पत्ति होती है उसकी, यानी कि उसका जो आरंभ है उसका, और प्रलय का, इन सब का जो भी कारण है मैं ही हूं।
ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। मूल कारण भगवान खुद ही है। जो ये ऊपर की एतद्दोदिनी यानी कि जो दोनों ही प्रकार बताए गए, मनुष्य, पक्षी, पशु, जंगम, वृक्ष, लता, घास, स्थावर, ये सारे जितने भी प्रकृति के अंदर जीव किसी भी रूप में हो जाए, सबके सब मेरी अपरा और परा प्रकृति के संबंध से ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है। और इनका जो प्रभव का मतलब मैं इस जगत का निमित्त हूं यानी कि कारण हूं, ये मेरे ही इससे पैदा हुए हैं। जैसे घड़ा बनाने में कुम्हार और जो आभूषण बनाने में सुनार का जो एक रोल होता है, उसी तरह से इस दुनिया बनाने के अंदर मेरा ही रोल है। प्रलय का मतलब कि जैसे बनाया उसी तरह से समेटना भी मेरा ही काम है उसको। तो क्लियरली बोल रहे हैं कि सबका मूल कारण मैं ही हूं। तो जो न खुद को जान सका न दूसरों को जान सका, तो वो क्या है? अपरा प्रकृति। और प्रकृति के बारे में हम क्लियरली पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो खुद का स्वयं का भोग नहीं करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो खुद को भी नहीं जानती है, दूसरों को भी नहीं जानती है, यानी उसमें ज्ञान वाली शक्ति है ही नहीं। और जो खुद को जान ले और दूसरों को भी जान ले, उसको हम क्या कह देते हैं? परा प्रकृति। तो ये क्या हो गई? अपरा। और जो खुद जो स्वयं है, जीव है, वो क्या है? जो जीव है वो परा प्रकृति के अंदर आ गया, यानी कि वो अपने आप को भी जानता है और दूसरों को भी जान लेता है। तो परा और अपरा, इन दोनों को जो संयोग होता है, उसी से ही सारे संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं, चाहे वो स्थावर हो, चाहे जंगम हो, चाहे कोई भी हो। तो ये चीज ये कह रहे हैं। मूल दोष एक ही होता है इसमें, जो स्थान के भेद से अनेक रूप से दिखता है। अपरा के साथ में जो संबंध हो जाता है, उसी तरह से वो वैसे प्रकट दिखाई पड़ता है। चलिए आगे। तो पहले पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने को परा और अपरा प्रकृति रूप संपूर्ण जगत का मूल कारण बताया। अब भगवान के सिवाय जगत का और कोई भी कारण होगा तो इसके श्लोक में आगे बताते हैं। भगवान के सिवाय भी जगत का और कोई कारण है या होगा तो इसका श्लोक में निषेध करते हैं। जी आशा जी। मत परतम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। बहुत ही सुंदर आशा जी। इसमें क्या कह रहे हैं कि धनंजय, हे धनंजय, धनंजय को संबोधित कर रहे हैं, मेरे सिवाय इस जगत में दूसरा कोई भी यानी कि किंचित मात्र भी नहीं है। मत्तः परतरम न अन्यत। परतरम मतलब सिवाय, यानी कि इस जगत का मेरे सिवाय। मत्तः परतरम न अन्यत, अन्य कोई भी किंचित मात्र भी नहीं है मेरे सिवाय। तो फिर मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणः इव, यानी कि मैं जो हूं, ये जो जैसे सूत होता है, सूत की जो मणियां होती हैं, उसके सूत के धागे में पिरोई हुई जैसी भी चीजें हैं, वैसे ही मैं इस संपूर्ण जगत मेरे ही आगे पीछे है, मेरे ही ओतप्रोत है। यानी कि मेरे सिवाय कुछ भी, कोई भी चीज इन सबको बांधे नहीं रखती है। जैसे सूत की मणियां होती हैं, सूत के धागे में पिरोई हुई हो और उसमें सूत के सिवाय और कुछ भी नहीं है, ऐसे ही संसार में भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि मणि रूप में अपरा प्रकृति और धागा रूप में परा प्रकृति, दोनों ही भगवान से ही परिपूर्ण है। मणियां बनने में जैसे अपरा प्रकृति की मुख्यता है और धागा बनाने में परा प्रकृति की मुख्यता है। तो मणिगणाः पद से जो बहुवचन इन्होंने कहा है, तो अपरा प्रकृति में स्थावर हो गया, जंगम, जलचर और थलचर, नभचर, सारे के सारे हो गए। 14 भुवन, 84 लाख योनियां, सबके सब अनंत रूपों में हो गए और अनंत समुदायों में ये बटे हुए हैं। इन सब की बात कर रहे हैं। तो अपरा और परा का जो भेद है वो प्रकृति के कारण ही हो गया, क्योंकि बहुत सारे भेद इसमें हो गए, क्योंकि इसी में ये वही चीजें सब बोल रहे हैं कि सब कुछ
मेरे ही द्वारा है, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। पुरुष से पर कुछ भी नहीं है। आगे जो कुछ भी कार्य दिखता है उसके मूल में परमात्मा ही है। यह ज्ञान कराने के लिए भगवान 8वें से 12वें श्लोक तक का प्रकरण आरंभ करते हैं। हाँ जी। और कोई? मानसी जी। जी मैम। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पारुषं नृषु। नाइस। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि रस अहम अपसु कौन्तेय, यानी कि अपसु मतलब जो आपा होता है उससे अपसु निकला है। तो अपसु मतलब जलों में, तो जो जल है आपा है उसमें जो रस है, हे कुंती नंदन को ये बोल रहे हैं कौन्तेय, और रसों में यानी कि जलों में रस मैं हूं। जल के अंदर जो भी रस का एक प्रवृत्ति होती है वो क्या है? मैं हूं। प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो, और शशि यानी कि चंद्रमा और सूर्य मतलब सूर्य। तो चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रभा हूं यानी कि प्रकाश हूं। और प्रणवः सर्व वेदेषु शब्दः, जो प्रणव है, ओंकार है, सभी संपूर्ण वेदों में, सर्व वेदेषु सभी संपूर्ण वेदों में मैं प्रणव नाम का शब्द हूं। खे पौरुषम नृषु, और खे का मतलब आकाश में, और शब्द ये जो यहाँ पर है शब्द, आकाश का एक तन्मात्रा जो होती है शब्द होती है, और उसमें ये आपका शब्द है। और पुरुषों नृषु, और नरों में यानी कि जितने भी मनुष्य हैं उनमें पुरुषार्थ जो होता है वो मैं हूं। अब इन्होंने कितनी चीजें बता दी? एक तो जल की चीज बता दी, जल के अंदर रस, और सूर्य और चंद्रमा और सूर्य में प्रभा, ऊपर वाले में ये बता दिया। नीचे वेदों में प्रणव, और आकाश में शब्द, और पुरुषों में समझिए जो पौरुष है वो बता दिया, यानी कि मनुष्यों में पौरुष बता दिया। जो पौरुष है वो ये है। 5 चीजों का इन्होंने बात की है। ठीक है। अब इसमें यही चीज तो बोल रहे हैं कि भगवान ने जो भी चीज बोली है उन सब में ये अपने आप को ही साबित कर रहे हैं कि हर चीज के अंदर मैं ही हूं। चाहे वो आकाश से लेकर के, जल से लेकर के, सारे जितने भी महाभूत हैं उन सब के अंदर जो भी उनका मूल गुण है वो है। और यहाँ तक कि जो मनुष्य जीवन या जो भी चीज कह रहे हैं तो वो भी भगवान का स्वयं का ही रूप है। आगे, क्योंकि इन्होंने 3 श्लोकों में इसको एक्सप्लेन करना था, तो नेक्स्ट में और क्या कह रहे हैं जी संगीता जी? ये वाला 9th का। पुण्यो गंधा पृथिभ्यां च तेजसास्मि विभावशो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपेश्वसु। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पुण्यो गंध, पुण्य गंध पृथ्वीव्याम, पृथ्वी के अंदर पुण्य गंध है। हाँ, जो गंध आती है पृथ्वी की वो है। च तेजः च अस्मि विभा वसौ, और जो तेज है, अग्नि के अंदर जो तेज होता है वो भी यही है, भगवान ही है। और इसके बाद जीवनम सर्वभूतेषु तपः च अस्मि तपस्विषु, और जो संपूर्ण प्राणियों में, सर्वभूतेषु जो कह रहे हैं संपूर्ण प्राणियों में जीवन शक्ति जो होती है वो भी यही है। और तपस्वियों में तपस्या जो एक शक्ति होती है वो भी भगवान ही है, वो भी मैं ही हूं। ठीक है। आगे मीरा जी। बीजं मां सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनं बुद्धिं ताम् अस्मि तेजः तेजस्वी माम् अहम्।
तेजः तेजस्वी नाम अहम। तो हे पार्थ, पार्थ को बोल रहे हैं, हे पार्थ संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मैं ही हूं। बीजम माम सर्वभूता नाम, जो सभी प्राणी हैं उनका बीज, सनातन का जो बीज है वो मैं ही हूं। बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि, जो बुद्धिमान है, बुद्धिमानों में जो बुद्धि होती है वो मैं हूं। तेजः तेजस्वी नाम अहम, और जो तेज है, तेजस्वियों में जो तेजस्वी लोग होते हैं उनमें जो तेज है वो भी मैं ही हूं। ठीक है, तो 3 श्लोकों के द्वारा इन्होंने क्या कहा है, अपने आप को कहा है कि इसमें भी मैं हूं, उसमें भी मैं हूं। आगे भी पढ़ना है 11th, चलिए जितना होता है कर लेते हैं। जी आगे, और पूनम खत्री जी। जी मैम। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। और आगे क्या कह रहे हैं कि बलम बलवताम, कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ जो भरत शर्भ है, इसको कह रहे हैं भरतवंशियों में जो श्रेष्ठ है उनको कह रहे हैं। ये भी अर्जुन का ही नाम है। बलम बलवताम यानी कि जो बलवानों में जो बल है वो भी मैं ही हूं। च अहम काम राग विवर्जितम, जो कि काम और राग से रहित है। और धर्म विरुद्ध भूतेषु काम, धर्म विरुद्ध मतलब जो धर्म से विरुद्ध होकर के, यानी कि धर्म से जो अविरुद्ध है, यहाँ पर ये धर्मा विरुद्ध है ना, तो धर्म से अविरुद्ध, क्योंकि अगर वो धर्म के विरुद्ध जाएंगे तो फिर वो तो भगवान नहीं हुए ना, वो तो सबको वो ही कर देंगे, अच्छे मार्ग पे चलाते हैं। तो धर्म अविरुद्ध भूतेषु, जो भी इनमें प्राणियों में जो धर्म के युक्त होकर के चलते हैं और जो काम करते हैं, काम भी मैं ही हूं। अस्मि भरतर्षभ, तो वही चीज कह रहे हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में और जो काम और राग में रहित बल जो रहता है वो मैं हूं, और प्राणियों में धर्म के जो अविरुद्ध होते हैं, यानी कि जो धर्म युक्त से चलने वाले हैं, वो काम भी मैं ही हूं। यानी कि दोनों काम में वही है। आसक्ति और कामनाओं से रहित बलवानों का बल और सामर्थ्य मैं हूं, और सभी भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम मैं ही हूं। आगे परवेश जी। जी मैम। ये चेवा सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत एवेदितान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तो जितने सात्विक भाव हैं, न च एव सात्विका भावा, ये च एव सात्विका भावा, जितने भी आपके सात्विक भाव हैं, और राजसा तामसा च ये, और जितने भी आपके राजसिक और तामसिक भाव भी हैं, सभी के सभी क्या होते हैं, मुझ में है। मत सब में, सभी मुझ में है। एव इति तान विधि, और इस तरह से ऐसा समझो तुम कि सारे जो सात्विक भाव हैं, राजसिक भाव हैं, तामसिक भाव हैं, सबके सब मुझ में हैं। और न तू अहम तेषु ते मयि, और मैं उनमें, और वो तो मतलब मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है। क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, निर्विकार, निर्गुण, निर्गुण कहते हैं ना, तो वो चीज कहते हैं। लेकिन ये कहते हैं ये हैं तो सही, मुझसे ही उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन मैं इनमें वास नहीं करता हूं। ये जो सात्विक राजसिक तामसिक गुण हैं, ये मेरे से उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है उसके मूल में सबका आश्रय है, आधार है, वो भगवान ही है। लेकिन जो इनके अंदर, जो भगवान के अंदर कहें कि इसके अंदर एक गुण होते हैं, तो वो चीज नहीं होते हैं, क्योंकि वो सभी भावों से परे हैं। सात्विक राजसिक तामसिक जितने भी प्रकार के भाव बनते हैं, वो भगवान उनसे मुक्त कहलाए गए हैं, उनकी तरफ वो नहीं जाते हैं। अगर होते तो फिर वो बंध जाते किसी भी एक चीज में, इसीलिए वो कोई भी भाव उनको बांध नहीं सकते हैं, कोई भाव उनके अंदर नहीं है। तो इस पूरे सूत्र में मोटे तौर पर यही है।
तो भगवान ने 12वें श्लोक में कहा कि ये सात्विक राजसिक तामसिक मेरे ही से होते हैं, पर वे मेरे नहीं है, मेरे में नहीं है। इससे ये सिद्ध हुआ कि भगवान प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा निर्लिप्त हैं। ऐसे ही भगवान का शुद्ध अंश यह जीव भी निर्लिप्त है, क्योंकि वो परा से संबंधित है। इस पर प्रश्न ये होता है कि ये जीव निर्लिप्त होते हुए भी बंधता कैसे है? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैसे बनता है? तो इसका विवेचन फिर आगे के श्लोक में करते हैं। हाँ जी, कौन करेगा? कौन करेगा? मीरा जी? यस मैम। जी। त्रिभिगुणमये भावे अभिसर्वम् इदं जगत् मोहितं न अभिजानाति मामेव्य परम अव्ययम्। परम अव्ययम। तो त्रिभी गुणमयी, त्रिभी मतलब ये जो तीनों गुण जो बताए गए हैं, पहले जो ये तीनों गुण बताए हैं, इनकी बात कर रहे हैं कि ये भी, ये जो तीनों गुण हैं, इनके जो भाव होते हैं, भावों से मोहित ये चीज है। सर्वम इदम जगत, ये सारा जगत जो है ना, इसी से ही बना है। सारा जगत में जितने भी प्राणी हैं, वो इन्हीं तीनों भावों को लेकर ही इसमें मरा जा रहा है, मोहित हुआ जा रहा है, इसी की तरह से कार्य कर रहा है। सत्वगुणी सत्वगुण की तरफ भाग रहे हैं, रजोगुणी रजोगुण की तरफ भाग रहे हैं, तमोगुणी तमोगुण की तरफ भाग रहे हैं। मतलब इन्हीं सब की तरफ झुकाव है इस पूरे जगत का। मोहितम, इनकी तरफ मोहित हुए जा रहे हैं। न अभिजानाति माम एभ्य परम अव्ययम। तो जो ये कह रहे हैं कि जो ये इन गुणों से अतीत जो अविनाशी है, वो मुझको नहीं जान सकता है। ये जो एभ्य, ये जो जगत में जो प्राणी मात्र है, ये जो इन तीनों गुणों से परे, इन तीनों गुणों से परे कौन हो गया? परमात्मा। तो तीनों गुणों से जो परे है, परमात्मा है, अविनाशी है, अव्ययम जिसको बोला है परम अव्ययम, वो मुझको नहीं जान सकता है। जो तीनों गुणों के अंदर जो भी प्राणी रह रहा है और तीनों गुणों में रहेगा, जो इस संसार में आया है, तो जब नहीं जान सकता, तभी तो ये जीव जो है ना, निर्लिप्त तो है, लेकिन वो इसी तरह से बंध गया है। किसके द्वारा बंध गया है? इन तीनों गुणों के द्वारा कहीं ना कहीं वो बंध गया है। तो वो मुझे नहीं जान पाता है, मुझ अविनाशी को नहीं जान पाता है। ठीक है, यही चीज कह रहे हैं। हाँ जी, लक्ष्मी गुप्ता जी। अब आगे के श्लोक में भगवान अपने को न जान सकने में हेतु बताते हैं, उसका कारण बताते हैं। और आगे, हाँ जी। सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। हाँ, माया में एताम तरंती ते। तो देवी है एशाम गुणमयी, क्योंकि जो ये मेरी गुणमयी दैवी माया है, क्योंकि माया जो है तो ऑब्वियस है कि वो पर्दा डाल के रखती है सबके ज्ञान के ऊपर। दुर्त्या, दुर्त्या यानी कि वो, उसको पार पाना बहुत कठिन है, वो बहुत ही ज्यादा कठिन है उसको, माया के पर्दे को हटाना। ठीक है, देवी है एशाम गुणमयी मम माया दुर्त्या। ये जो मेरी त्रिगुणमयी मेरी माया है, ये बहुत ही ज्यादा कठिन है, पुरुष उससे उसको पार नहीं कर सकता है। माम एव ये प्रपदन्ते, माम एव यानी कि केवल मेरे ही द्वारा ये शरण में होते हैं, मेरी ही शरण में ये सब होते हैं। मायाम एताम तरंती ते, जो माया से तर जाते हैं, वो केवल वही लोग होते हैं जो मेरी शरण में आते हैं। ठीक है, इस माया का जो उल्लंघन कर जाते हैं, जो उसको पार कर जाते हैं, जो संसार को पार कर जाते हैं, वो केवल और केवल मुझको भजने वाले ही कर पाते हैं। तो संसार से विमुख होकर के भगवान की जो शरण गति स्वीकार कर लेता है, यानी कि अपने आप को सरेंडर कर देता है, वो अपरा प्रकृति को पार कर जाता है। यानी कि जो कहते हैं ना, भव सागर को पार कर जाता है, और उस अहम का सर्वथा नाश हो जाता है। कि जो अहम भाव में वो जी रहा था, भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लेता है।
आगे लास्ट आज का। तो पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरे शरण होने वाले सभी माया से तर जाते हैं, अतः सब के सब प्राणी मेरे शरण क्यों नहीं होते, इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। क्यों नहीं होते हैं? कौन कौन पढ़ेगा? परवेश जी। हाँ जी। जी परवेश जी। जी मैम। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया प्रत्यज्ञान आसुरं भावमाश्रिता। हाँ जी, इसमें क्या है कि न माम, हम लास्ट वाला कर रहे थे 15th वाला, न माम दुष्कृतनः मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मया अपहृत ज्ञानः आसुरं भाव आश्रिता। तो माया के द्वारा जो हरे हुए ज्ञान वाले आसुरी स्वभाव वाले को धारण किए हुए और मनुष्यों के नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते हैं। अब जाहिर सी बात है कि माया का पर्दा जहां पर पड़ा हो तो उसको ज्ञान कैसे होगा? जो दुष्कृति यानी कि दुष्कर्म करने वाले होते हैं, जो मूढ़ी होते हैं, मूढ़ आत्मा वाले, तो वो मूढ़ बुद्धि वाले, तो वो भगवान की शरण में नहीं होते हैं, वो अपने आप को ही सब समझते हैं। तो नाशवान जो प्रवृत्तिशील है, उन सब में वो सब चीजों में ममता रखते हैं, आसक्ति रखते हैं, कामना रखते हैं। तो कामना नहीं पूरी होती है तो वो उसमें क्रोध वगैरह, लोभ और इस तरह के बहुत सारे दुर्व्यसन वो अपने संग्रहित करते रहते हैं। तो इस तरीके से वो जन्म मरण के बंधन में पड़े ही रहते हैं। तो जो ये सब करते हैं मूढ़, वो कोई भी भगवान को नहीं भजता है, क्योंकि उनको ऊपर माया का पर्दा पड़ा हुआ है और वे उसी के आश्रित ही रहते हैं। हेलो, कोई कुछ कह रहा है? तो अब जो लास्ट एक ये वाला जो मैं कह रही थी ना, इम्पोर्टेंट है आपका, इसमें इन्होंने भक्तों के प्रकार बताए हैं 16th में, जो हम कल कर लेंगे। आज का 15 हो गया, ठीक है, ओके।